दोस्तों कैसा लगेगा आपको कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएं और वहां पे आप इंडियन रुपीज़ लेके जाएं, इंडियन रुपीज़ में ही आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो जाए, आपको वहां के लोकल करेंसी में रुपये को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ इसी टाइप का होने जा रहा है, अभी तुरंत नहीं लेकिन होने के उस रास्ते पे, उस डायरेक्शन पे सारी बातें चल रही हैं। और 22 देशों में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि वो ट्रेडिंग, खास तौर से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो ट्रेडिंग के लिए इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपीज़ को यूज़ कर सकते हैं वहाँ के लोकल करेंसी में या डॉलर में कन्वर्ट करने की बजाय। कहने का मतलब ये है कि ये 22 देशों में, उन 22 देशों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उन 22 देशों में अब रुपीज़ में ही ट्रांजैक्शन होने लगेगा। डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि डॉलर की जगह पे इंडियन रुपीज़ हो जाएगा। तो क्या डी डॉलराइजेशन होने वाला है, या डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो क्या इंडियन रुपीज़ इंटरनेशनल होने जा रहा है? तो भाइयों, कुछ हद तक यही कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। ऑफ कोर्स अभी आप जाके उन देशों में जाके सीधे आप ट्रेड नहीं कर सकते, एक्सपेंस नहीं कर सकते, इंडियन रुपीज़ में ख़रीद नहीं सकते। लेकिन अगर आपका कोई बिज़नेस है, कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ काम है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि डॉलर पर डिपेंडेंसी कम होगी, ट्रांजैक्शन जो कन्वर्जन चार्ज होता है और बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, वो सब होने जा रहा है इन 22 देशों में, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से देश हैं। और ये आरबीआई ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि डॉलर को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश, यानी उस डायरेक्शन में ये एक अच्छा कदम है। और मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले तो आपका जैसे अपना बांग्लादेश हो गया हो, तो वहाँ पे तो आप इंडियन करेंसी ऑलरेडी यूज़ कर ही सकते हैं कुछ हद तक। उसके बाद जैसे नेपाल वगैरह में होता है, आप लेके चले गए इंडियन करेंसी, आराम से वहाँ पे यूज़ हो सकता है और होता भी है। तो 12 देशों में भाई, बेलारूस, बोस्टवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इज़राइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सेशल्स, सिंगापुर भी है भाई साहब, श्रीलंका तो है ही बगल वाला अपना, तंजानिया, युगांडा, बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया बांग्लादेश में तो ऑलरेडी रुपीज़ काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मालदीव्स, कजाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम, भाई साहब यूके भी आ गया। तो इन सभी देशों में जो ट्रेडिंग होगी, इन 22 देशों में रुपीज़ के थ्रू हो सकती है। इस डायरेक्शन में काम हो रहा है और इन देशों के वोस्ट्रो अकाउंट भी खुल चुके हैं। अब आप कहेंगे भैया वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली होता है कि एक बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट खोलना वहाँ की डोमेस्टिक करेंसी में। तो ये सभी इन कंट्रीज़ के खुल चुके हैं और ट्रेडिंग शुरू होगी बहुत जल्दी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके क्या विचार हैं। अगर आप ऐसा हो कि हम एक करेंसी दूसरे देश में आराम से लेके जा सकें बिना डॉलर या पाउंड पर डिपेंडेंसी के, तो कैसा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।